और ये भोपाल से बड़ी खबर आ रही है कि 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा को टिकट दिया गया है। रतलाम से जीएस डामोर बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं और धार से छत्तर सिंह दरबार को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आ रही है कि बीजेपी ने भोपाल की एमपी की 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा को टिकट दिया गया है। रतलाम से जीएस डोमार बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं और धार से छत्तर सिंह दरबार को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमपी में 3 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। एमपी की 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा को टिकट दिया गया है और रतलाम से जीएस डामोर बीजेपी उम्मीदवार हैं और धार से छत्तर सिंह दरबार को बीजेपी का टिकट दिया गया है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने अपने 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। रतलाम से जीएस डामोर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। धार से छत्तर सिंह दरबार को बीजेपी का टिकट दिया गया है और धार से छत्तर सिंह दरबार को बीजेपी का टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने अपने एमपी की 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और ये वो प्रत्याशी हैं विष्णुदत्त शर्मा जिन्हें खजुराहो से पार्टी ने टिकट दिया है। खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा को टिकट दिया गया है और रतलाम से जीएस डामोर बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और धार से छत्तर सिंह दरबार को बीजेपी का टिकट दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया का। सुधीर, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया है एमपी में 3 सीटों पर, धार, खजुराहो और रतलाम के। देखिए, बिल्कुल आज इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा जताई जा रही थी कि बीजेपी अपने बचे हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो बीजेपी ने अब तक 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और 3 उम्मीदवारों के साथ में अब ये संख्या बढ़कर 24 हो गई है। यानी कि अभी भी 5 सीटों पर बीजेपी को अपने उम्मीदवार घोषित करना है। पर लेकिन जो बात की जाए कि एक चर्चा थी कि आखिर बीजेपी की लिस्ट कब आएगी, उस चर्चाओं पर विराम लगाते हुए आज 3 प्रत्याशी घोषित किए हैं। खजुराहो से बात करें जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रदेश के महामंत्री है जो कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, विष्णुदत्त शर्मा, उनके नाम का ऐलान किया गया है। बीडी शर्मा का नाम मुरैना, भोपाल और विदिशा सीट से भी था पैनल में और यह माना जा रहा था कि शायद भोपाल से उनको चुनाव लड़ाए, पर लेकिन दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस की ओर से इस नाम को थोड़ा पीछे हो गया था और उसके बाद उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा सिंह और शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा चलने लगी थी। पर चूंकि खाटी संघ के नेता है, मोहन भागवत के काफी ज्यादा करीबी हैं, ऐसे में विष्णुदत्त शर्मा को किसी न किसी सीट से बीजेपी को चुनाव लड़ाना था और ऐसे में खजुराहो सीट से उनके उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो धार सीट से छत्तर सिंह दरबार को उम्मीदवार बनाया। छत्तर सिंह दरबार बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, बड़े नेता है, आदिवासी बेल्ट में उनकी काफी ज्यादा पकड़ है और धार सीट पर दरबारों का जो दखल है, आदिवासी जो समुदाय से आते हैं, उसी के मद्देनजर उनको यहां से टिकट दिया गया है। यहां से हालांकि कई और बड़े नेता थे, पर एक खास बात हो कि वर्तमान सांसद जो थी यहाँ से सावित्री ठाकुर, उनके टिकट को काटा गया है। इसके अलावा बात करें तो रतलाम झाबुआ सीट से झाबुआ के वर्तमान विधायक जो है जीएस डामोर, उनको बीजेपी ने दाव खेला है। ये पहली बार हुआ है कि किसी विधायक को बीजेपी ने कांग्रेस लोकसभा के लिए उम्मीदवार बताया हो। हालांकि बीजेपी इस बात से साफ इनकार करती रही थी कि किसी सिटिंग एमएलए को टिकट दिया जाएगा, पर लेकिन यहाँ पर ये परिपाटी को तोड़ा है। तो 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और तीनों ही
सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार से बीजेपी वर्तमान में सांसद सावित्री ठाकुर, उनका टिकट काटा गया है। खजुराहो से अगर बात करें तो नागिन सिंह वर्तमान सांसद थे, वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे। ऐसे में उनको रिपीट ना करते हुए एक नए चेहरे, युवा चेहरे और कद्दावर नेता हैं जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, विष्णुदत्त शर्मा, उनको यहां से उम्मीदवार बनाया। और रतलाम झाबुआ सीट से किसी ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसका विरोध ना हो और जो कि कांतिलाल भूरिया को कड़ी टक्कर दे सके। ऐसे में जो सिटिंग एमएलए झाबुआ के जीएस डामोर, उन पर बीजेपी ने दाव खेला है, उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। जी सुधीर, जिस तरह से आपने बताया कि धार से छतर सिंह दरबार को टिकट दिया गया है और आदिवासी जाति में इनका खासी पैठ है, तो क्या जातिकरण समीकरण को ध्यान में रखने और उनके टिकट को साधने के लिए बीजेपी ने ये नाम फाइनल किया है और उनके उम्मीदवार बनाया है धार से? देखिए, बिल्कुल कई सारे ऐसे समीकरण हैं जिसको लेकर बीजेपी ने समीकरण साधने की कोशिश की है। खजुराहो सीट से अगर बात करें तो यहाँ पर भी जातिगत समीकरण साधा गया है। बीजेपी की ऐसी परंपरागत सीट रही है। उमा भारती लंबे समय से यहाँ से सांसद रही, इसके अलावा रामकृष्ण कुसमारिया लंबे समय से सांसद रहे, पिछली बार नागिन सिंह यहाँ से सांसद थे। ऐसे में बीजेपी का एक गढ़ खजुराहो सीट को माना जाता है और ऐसे में संघ की खाटी पृष्ठभूमि से आए हुए नेता को लाकर बीजेपी ने यह कोशिश की है कि कम से कम यहाँ पर बगावत देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे बड़े चेहरे टिकट के दावेदार थे। चाहे हम ललिता यादव पूर्व मंत्री की बात करें, संजय पाठक की पत्नी की बात करें, और भी कई तमाम बड़े नेता जो क्षेत्रीय स्तर पर टिकट मांग रहे थे। बुंदेलखंड से कुसुम मेंदले के नाम की चर्चा यहां से थी। तो इन नेताओं को नाराज ना करते हुए संघ की पृष्ठभूमि के व्यक्ति को यहां पर उतारा गया है। धार की अगर बात करें तो धार में आदिवासी समुदाय एसटी के लिए यह सीट रिजर्व है और यहाँ पर दरबार जो समुदाय है उनका खासा दखल माना जाता है और यह माना जाता है कि पूरे क्षेत्र में अगर आदिवासियों का कोई प्रतिनिधित्व करता है तो ये समुदाय में प्रतिनिधित्व करता है। और छतर सिंह दरबार पहले सांसद भी रह चुके हैं, ऐसे में उनके नाम का विरोध ना हो, यहाँ से कई दावेदार थे। अगर पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर की बात करें, बेल सिंह भूरिया की बात करें, रंजना बघेल की बात करें, ये तमाम यहाँ पर दावेदारी कर रहे थे, पर लेकिन पिछला विधानसभा का चुनाव यहाँ से हार चुके थे। ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर नए चेहरे की तलाश थी जिसका विरोध ना हो और पुराने एक खाटी बीजेपी के पृष्ठभूमि के नेता जो कि छतर सिंह दरबार है, उन पर बीजेपी ने यहाँ पर दाव खेलते हुए जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की यहाँ से कोशिश की है। जीएस डामोर एक नया नाम है, विधानसभा चुनाव में वो जीत कर आए थे और काफी अच्छी संख्या बड़े मतों से यहाँ पर चुनाव जीता था। रतलाम झाबुआ में इस बार कांग्रेस की लहर के बावजूद जीएस डामोर ने जिस तरीके से बीजेपी का झंडा यहाँ पर बुलंद किया था उसका इनाम उनको यहाँ पर मिला। और यही वजह है कि पिछले जब चुनाव थे लोकसभा और विधानसभा के 2013-14 के, तब से वो लगातार दावेदारी कर रहे थे, पर लेकिन ना तो उस समय उनको विधानसभा का टिकट मिला था, ना ही उनको लोकसभा में जगह मिल पाई थी। और इस बार जब विधानसभा चुनाव में उनको उतारा गया था तो अच्छी संख्या में वोटों से जीत कर आने के बाद एक बार फिर से लोकसभा में उन पर दाव खेला गया है। तो तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है जिससे कि क्षेत्रीय नेताओं में नाराजगी ना हो, क्षेत्रीय संतुलन मिले और बीजेपी किस तरीके से जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन को बना सके, ये वो चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने दाव खेला है। जी सुधीर, सही कहा आपने, ये वो चेहरे हैं जिस पर पार्टी ने दांव खेला है और अपना प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।